तो दोस्तों सॉफ्टवेयर सेक्टर की ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी की कल मंडे के दिन में ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई, जो बीजेड कैटेगरी में होगी। मतलब कि ब्लैक जोन में इस कंपनी को सेबी के द्वारा रख दिया गया है, क्योंकि कंपनी अपने Q2 और Q3 के रिजल्ट देने में असफल रही है। लेकिन दोस्तों बीजेड कैटेगरी का मतलब आपको पता ही है कि मंडे टू मंडे ही कंपनी की ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। और पिछली बार भी आप देख सकते हैं मंडे के दिन में ही 1 जुलाई 2024 को कंपनी की ट्रेडिंग ओपन हुई थी। लेकिन कल के दिन में भी दोस्तों कंपनी 8 जुलाई के दिन में अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों अब इस कंपनी में यहां पर कल के दिन में क्या माहौल क्रिएट हो सकते हैं या फिर आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उनको पर डिटेल से बात करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें कि कंपनी में ट्रेडिंग जैसे स्टार्ट होती है तो इस कंपनी में जो प्री ओपन मार्केट रहेगा उसमें दोस्तों आपको भी पता है सेलिंग प्रेशर का ही अभाव रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों कंपनी में बहुत ही ज्यादा पैनिक सिचुएशन में यहाँ पर शेयर होल्डर्स यहाँ पर आ चुके हैं। और जिन्होंने दोस्तों यहाँ पर 9-10 रुपए के आसपास ही होल्ड किया है तो वो तो इसमें जरूर सेल करने वाले हैं, क्योंकि भारी क्वांटिटी में दोस्तों कंपनी में सेलिंग प्रेशर बन रहा है। लेकिन जिन्होंने दोस्तों यहाँ पर टॉप पर यहाँ पर खरीदा है, जैसे कि पिछले 5 सालों के ऊपर बात की जाए तो देख सकते हैं यहाँ पर कई ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने 100 रुपए के यहां पर और 60 रुपए के बीच में ही होल्ड कर रखा है। तो वह तो दोस्तों यहां पर इस कंपनी में होल्ड कर ही बैठेंगे, क्योंकि उनका तो यहां पर लगभग 90% यहां पर पैसा यहां पर पूरी तरह से लॉस हो ही चुका है। तो वो तो यहां पर सेल नहीं करेंगे और होल्ड कर ही बैठेंगे। तो दोस्तों उनका यहां पर जो यहां पर बचा कुचा पैसा है, अगर वो निकालने की भी सोचेंगे तो सेल फिर भी यहां पर नहीं होने वाले हैं। तो इसी वजह से दोस्तों कोई भी यहां पर होल्डर है जो अपना यहां पर पैसा यहां पर जो फंसा कर बैठा है, वो दोस्तों यहां पर सेल प्रेशर नहीं बनाएगा, जो लॉन्ग टर्म के यहां पर व्यूअर हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो यहां पर शॉर्ट टर्म के यहां पर व्यूअर हैं, जैसे कि यहां पर पिछले 1 महीने से यहां पर कंपनी में जो गिरावट है, यहां पर अप ट्रेंड के माहौल थे ये वाले, तो इनमें दोस्तों जिन्होंने खरीदारी की है तो दोस्तों वो हो सकते हैं कि यहां पर सेलिंग प्रेशर बढ़ाएं, क्योंकि दोस्तों यहां पर उनका ज्यादा लॉस नहीं हुआ है। और इसी वजह से देख सकते हैं वो यहां पर सेलिंग प्रेशर बढ़ाकर अपने यहां पर दोस्तों पैसे को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों जब भारी मात्रा में सेलिंग प्रेशर आएंगे और खरीदने वाला कोई नहीं होगा तो उनका भी दोस्तों यहां पर सेल नहीं होने वाला है और पूरी तरह से दोस्तों वो फंसने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर आप कुछ भी इसमें ना करें जब तक दोस्तों इस कंपनी में 31 जुलाई तक कोई अपडेट नहीं आता है, Q2 या फिर Q3 के रिजल्ट नहीं आ जाते हैं, तब तक दोस्तों आप इसमें कुछ भी ना करें। लेकिन दोस्तों वैसे भी कंपनी को यहां पर अब Q2 और Q3 के रिजल्ट का डेट यहां पर दे देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों कंपनी में कुछ पॉजिटिविटी बरकरार रह सकती है। और साथ में दोस्तों कुछ ऐसे भी निवेशक होंगे जो यहां पर दोस्तों पिछले 1 साल में यहां पर जैसे कि होल्ड किए हैं, जैसे कि 30 रुपए के आसपास ही होल्ड कर लिया है उन्होंने, तो अब वो यहां पर दोस्तों हो सकता है कि खरीदारी का यहां पर माहौल बनाए। अगर दोस्तों कंपनी में कोई छोटी मोटी पॉजिटिविटी बनती है तो वो दोस्तों यहां पर वो अपॉर्चुनिटी रखते हैं कि यहां पर कुछ पॉजिटिविटी बने और कंपनी अप ट्रेंड की रैली दिखाए। तो ऐसे में वो भारी भरकम यहां पर खरीदारी कर लेंगे और दोस्तों एवरेज करने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने 30, 35, 40 रुपए तक भी होल्ड किया है। तो दोस्तों यहां पर ऐसा भी बिल्कुल आप ना करें, क्योंकि दोस्तों कंपनी के रिजल्ट Q2 और Q3 के डेट का भी अनाउंसमेंट हो जाता है तो कुछ पॉजिटिविटी तो बनेगी, लेकिन दोस्तों कुछ 5-7 दिन बाद ही यह कंपनी अपने रिजल्ट में निकाल देगी। अगर मान लो कंपनी ने रिजल्ट नेगेटिव निकाल दिए तो दोस्तों जो यहां पर आप एवरेज करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों फिर से यहां पर गिरावट होगी और यहां पर दोस्तों आपका यहां पर जो खरीदारी किया है उसमें से भी दोस्तों लॉस होता आपको दिखाई दे जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों ये गलती बिल्कुल ना करें जब तक दोस्तों कंपनी अपने Q2 और Q3 के पूरे रिजल्ट निकाल कर नहीं दे देती है, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों के दोनों। तो उसके बाद ही दोस्तों आप इस कंपनी में अपनी अपॉर्चुनिटी लगाएं और दोस्तों कंपनी को आप अप ट्रेंड में ले जाएं। लेकिन दोस्तों अब कंपनी में ऐसा जोखिम बिल्कुल ना लेना, क्योंकि कंपनी दोस्तों आपके पैसे पूरी तरह से यहां पर डुबा सकती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी को BSE के प्लेटफॉर्म पर भी यहां पर ट्रेडिंग वगैरह सस्पेंड कर रखी है, जो रीजंस वगैरह हैं उसके अनुसार। और कंपनी में दोस्तों जो लोअर सर्किट लगेगा कल के दिन में वो 854 के आसपास लगने वाला है। तो इतनी भी गिरावट हो सकती है। कंपनी के कुछ अनाउंसमेंट के फोल्डर में आकर देखें तो यहां पर भी दोस्तों लास्ट 28/6/2024 का ही एक अपडेट आया है, जिसमें अपॉइंटमेंट्स वगैरह इस कंपनी के किए गए हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी का जो सबसे शानदार अपडेट था वो ये वाला था, और इसमें कह दिया है कि कंपनी ने यहां पर 31 जुलाई के आसपास अपने रिजल्ट निकालने की ठान रखी है और ऐसे में Q2 और Q3 के रिजल्ट यहां पर आने वाले हैं। और साथ में दोस्तों यहां पर कुछ अपॉइंटमेंट किए गए हैं DP शारदा वगैरह, और उनका दोस्तों यहां पर जैसे ही रिव्यू कंप्लीट होगा Q2 और Q3 का तो वैसे ही दोस्तों कंपनी अपने रिजल्ट यहां पर निकाल देगी। लेकिन दोस्तों कंपनी के ऊपर हाई कोर्ट का भी देख सकते हैं अपडेट चल रहा है, और ऐसे में यहां पर भी दोस्तों कोई भी हलचल नहीं हो रही है और अभी तक भी पेंडिंग आपको यह डाटा देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों NSE के प्लेटफॉर्म पर भी आकर देखेंगे तो यहां पर भी कुछ ऐसा शो नहीं कर रहा है। लेकिन कल जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो यहां पर दोस्तों प्राइस वगैरह कितना वॉल्यूम कितना कुछ बना है वो सब यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा।
और वहीं दोस्तों कंपनी के अगर टेक्निकली एनालिसिस देखें आप ईएमए एंड एसएमए, तो दोस्तों इनमें भी आप देख सकते हैं कंपनी पूरी तरह से बियरिश मूविंग एवरेज में फंसी हुई है, जो 16 के 16 पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पर इंगित कर रहा है। अगर कंपनी में कुछ उछाल के ट्रेंड बनते हैं तो यहाँ पर 1-2 पॉइंट आपको जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन कंपनी में गिरावट का सिलसिला ही आपको देखने को मिलने वाला है। अब बात की जाए दोस्तों कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर, लेकिन दोस्तों इससे पहले बात करें इस कंपनी के कुछ कमेंट्स के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं कल के वीडियो पर एक बंदे ने कहा है कि क्या सर बीसीजी कंपनी में जो इन्वेस्ट है 6500 शेयर 65 रुपए के भाव में, क्या हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, हमारे पैसे मिल जाएंगे कंपनी से सभी, या फिर शेयर होल्डर्स के पैसे रिटर्न कर देगी या फिर नहीं, सर जरूर बताना। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो आपने 65 रुपए यहां पर होल्ड कर रखे हैं इस कंपनी में, मतलब कि 6500 शेयर लगा रखे हैं, तो दोस्तों वो यहां पर आपको इस टाइम में लॉस करा रहे हैं। लेकिन दोस्तों लॉस की रिकवरी तभी होगी जब यह 65 प्लस जाए। लेकिन 65 प्लस कब जा सकती है, आपको बता दें कि कंपनी के Q2 और Q3 के रिजल्ट अगर कंपनी टाइम टू टाइम यहां पर दे देती है तो दोस्तों कुछ तो पॉजिटिविटी आपको जरूर बनते दिखाई देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कंपनी रिजल्ट अपने एकदम शानदार निकाल कर दे, जैसे कि पहले निकाल कर दे रही थी, जैसे कि 300 400 करोड़ के यहां पर प्रॉफिट दे रही थी। तो ऐसा ही दोस्तों अब की बार भी रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन दोस्तों कंपनी Q3 तक ही नहीं, जबकि Q4 और Q1 के भी सेशंस यहां पर आज चालू हो चुके हैं, और Q4 के रिजल्ट तो सभी कंपनियों ने दे दिए हैं, लेकिन Q1 के सेशन चालू हो चुके हैं, तो इनके भी रिजल्ट दोस्तों पॉजिटिव आने चाहिए। फिर ये दोस्तों कंपनी फिर से आपको कंटिन्यू ही एक बढ़िया यहां पर रिटर्न निकालते दिखाई देगी और कंपनी में 5% का अपर सर्किट लगते दिखाई देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि कंपनी की फॉरेंसिक ऑडिट एकदम सही आती है या फिर गलत आती है। अगर दोस्तों फॉरेंसिक ऑडिट एकदम पॉजिटिव पाई जाती है, मतलब कि जो भी एलिगेशन लगाए जाते हैं सच पाए जाते हैं, तो ये कंपनी दोस्तों वही 2-3 रुपए पर आ जाएगी और आपका ये सभी का पैसा है जो यहां पर लगाया है वो यहां पर लॉस हो जाएगा और एकदम यहां पर फंस जाएगा। लेकिन दोस्तों कंपनी की जो नेगेटिव एफआईआर रिपोर्ट आ गई, मतलब कि लगाए गए एलिगेशन गलत पाए गए, तो दोस्तों ये कंपनी आपको कुछ ही दिन में आपका पैसा रिकवर कर देगी और 65 क्या लगभग 100 रुपए तक भी चली जाएगी। लेकिन दोस्तों सब डिपेंड करता है फॉरेंसिक ऑडिट पर, तो दोस्तों तब तक आप इसमें वेट करें। अगर आप बीच में एग्जिट करेंगे तो दोस्तों वैसे भी आपका पैसा तो यहां पर लगभग 10% के आसपास ही बचा होगा, 90% लॉस ही कर चुके हैं। तो दोस्तों इतने तो आप यहां पर होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने पूरा पैसा तो यहां पर पहले ही गवा दिया है। तो आप ऐसे में दोस्तों कंपनी को यहां पर बिल्कुल होल्ड करें। अगर दोस्तों कंपनी नीलामी प्रक्रिया वगैरह चलती है तो दोस्तों एनसीएलटी के तहत वगैरह होगी, और एनसीएलटी एक सीमित यहां पर प्राइस तय करेगी और उसके अनुसार आपके 6500 शेयर का यहां पर दोस्तों भुगतान किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर कंपनी नीलाम वगैरह नहीं होती है और यहां पर एफआईआर रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, तो दोस्तों ये कंपनी अपने शेयर को कम से कम 2 रुपए 1 रुपए तक भी ले जा सकती है, मतलब कि गिरावट इतनी हद तक हो सकती है 1 रुपए तक भी। लेकिन डिलिस्ट डिलीट वगैरह कुछ नहीं होने वाला है, और फॉरेंसिक ऑडिट में जो यहां पर अपडेट सही पाया गया तो दोस्तों ये कंपनी पेनल्टी चुकाएगी बहुत ही भारी भरकम, और पेनल्टी चुका देगी तो दोस्तों उसके बाद 2 से 3 साल यहां पर वही इसमें कंपनी में वही ट्रेंड चलेगा 1-2 रुपए का। और जैसे ही मामला शांत होगा और इस कंपनी को कुछ यहां पर मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह और काम वगैरह मिलेंगे, तो वैसे वैसे दोस्तों कंपनी में प्रॉफिट आएंगे और प्रॉफिट के बेस पर दोस्तों कंपनी शानदार फिर से यहां पर ग्रोथ करने लगेगी। तो उस टाइम दोस्तों इस कंपनी में आपका रिकवर भी हो सकता है 3-4 साल बाद रुपए। तो ऐसी कंडीशंस दोस्तों यहां पर कंपनी की बन रही है। और भी दोस्तों कुछ कमेंट्स आए हुए हैं, उनको पर भी बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहां पर गवर्नमेंट टेक एक्शन अगेंस्ट ब्राइटकॉम ग्रुप इमीडिएटली, अदरवाइज बेड थिंग्स ऑन शेयर मार्केट। तो दोस्तों ऐसा भी यहां पर कुछ हो सकता है, लेकिन दोस्तों सही बात यहां पर निकल कर आ रही है, जो होना है वो हो गया है और अभी शांति रखो। तो दोस्तों शांति तो यहां पर है ही, क्योंकि कोई हलचल वगैरह यहां पर नहीं हो रही है। बीसीजी को अपने सभी रिजल्ट्स देने चाहिए, डेट अब यहां पर डिक्लेयर कर देनी चाहिए। तो ये तो दोस्तों मैं भी कह रहा हूं, अगर ये भी होता है तो कंपनी में कुछ पॉजिटिविटी बरकरार रह सकती है आने वाले 2-3 जो ट्रेडिंग सेशन आ रहे हैं मंडे के उनके लिए। लेकिन दोस्तों अब बात कर ली जाए इस कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर, तो कंपनी में जो कल के दिन में गिरावट हो गई वो दोस्तों आप देख सकते हैं 8.53-54 रुपए के आसपास हो सकती है, जो यहां तक होने वाली है, जो दोस्तों पिछला एक यहां पर सपोर्ट भी बन रहा है। लेकिन कंपनी में दोस्तों गिरावट का सिलसिला तो रहेगा ही, लेकिन कंपनी रिजल्ट निकाल देती है तो यहां पर कुछ कंसोलिडेटेड आपको देखने को मिल जाएगा 7 रुपए के ऊपर ही। लेकिन दोस्तों जो भी इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज से ही प्रोवाइड करा जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें और खुद के फाइनेंशियली एडवाइजर से जरूर सलाह ले लेना, और उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन लेना।